हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जंक्शन में। मेरा नाम है बच्चों अमरीश शर्मा। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10 न्यू चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट नंबर 1। ठीक है बच्चों, जबकि जो है हम लोग ने लास्ट पार्ट में हम लोग ने चैप्टर 3 पूरा कंप्लीट कर दिया था। 4-5 दिन से बच्चों वीडियोस नहीं अवेलेबल हो पाई थी, जो कि बच्चों जो थोड़ा सा काम वगैरह ज्यादा हो गया था थोड़ा सा। ठीक है, तो आज मैं आपको इस वीडियो में चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10 के बारे में आपको मतलब बताऊंगा। ठीक है, तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा यही मतलब होता है कि जो भी चैप्टर हम लोग शुरू करें, जो भी हम लोग क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे, इस चैप्टर में जैसे कि आपको बताया था कि जो भी हमारे चैप्टर का नाम होता है, सबसे पहले हम उस मतलब को समझते हैं, जो कि उसमें लिखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखा है, तो इससे पहले एक इसमें वर्ड आया बेटा क्वाड्रेटिक और दूसरा इसमें वर्ड आया बेटा इक्वेशन। तो सबसे पहले हम इक्वेशन जानेंगे, जो कि मैं आपको पहले से ही बता चुका हूं चैप्टर 3 में पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में पार्ट नंबर 1 में आपको इक्वेशन की डेफिनेशन भी बताई गई थी, जो कि आपको बिल्कुल सेम यहाँ पर भी बताई जाएगी। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले इक्वेशन में बच्चों क्या लिखा है कि मैथमेटिकल स्टेटमेंट दैट शोज दैट टू मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस आर इक्वल। इक्वेशन बेटा कुछ नहीं, सिर्फ एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट होती है जिसमें कि हमारे दो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को क्या दिखाया जाता है, इक्वल दिखाया जाता है। कि मतलब क्या कि दो चीजें हमें मतलब दो चीजें हमें दिख रही हैं, ठीक है, उन दोनों चीजों को मतलब क्या कहते हैं इक्वल करके रख दिया, तो वही हमारी इक्वेशन आ जाएगी। और एक इक्वेशन हमारे मैथमेटिकल स्टेटमेंट होता है। स्टेटमेंट का मतलब जैसा कि बच्चों आपको पता होगा, स्टेटमेंट और सेंटेंस में बस यही अंतर होता है कि सेंटेंस में कुछ भी हो सकता है, वो सत्य या झूठ को कुछ भी मतलब अपने हिसाब से मतलब चेंज हो सकता है। लेकिन स्टेटमेंट का मतलब वो होता है कि जो स्टेटमेंट जो बोल दिया जाता है, जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, द सन राइजेस इन द ईस्ट है, ठीक है, तो फिर ये हमारे क्या एक बिल्कुल एक फिक्स स्टेटमेंट है, जो कि आगे चल के बिल्कुल भी गलत नहीं हो सकते हैं। ठीक है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी है, तो बच्चों स्टेटमेंट अब लिख गए तो लिख गए, बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसी क्या है कि इक्वेशन भी हमारी मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, जो कि हमारे टू मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को इक्वल बनाती है। जैसे कि 3x + 5 बराबर, जैसे हमारे पास दो एक्सप्रेशन दे रखे हैं, एक मान लीजिए 8 दे रखा है, दूसरा एक्सप्रेशन दे रखा है मान लीजिए 3x + 5। ये तो हमारे पास बच्चों स्टेटमेंट दे रखे हैं। इन दोनों को हमने क्या कर दिया, एक इक्वल साइन के द्वारा इसे हमने क्या बना दिया, इक्वल साइन के जरिए इसे मैंने रिप्रेजेंट करके इक्वेशन बना दी। तो दूसरी इसकी डेफिनेशन ये भी हो जाएगी कि दो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैन बी जॉइंड बाय द इक्वल साइन। ठीक है, तो ये आपको इक्वेशन की डेफिनेशन भी आपको बताई गई थी। ठीक है, तो ये इक्वेशन में हम क्या करेंगे कि मैथमेटिकल स्टेटमेंट दैट शोज दैट टू मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस आर इक्वल। अब हम बच्चों बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको बताया गया था कि लीनियर में, जैसे लीनियर हम लोग ने पढ़ा था, तो लीनियर में बेटा x की डिग्री मैंने आपको कितनी बताई थी, 1 बताई थी, जो कि आपको पूरा चार्ट भी बताया गया था। अब हम क्वाड्रेटिक की जब भाई में बात करते हैं, तो क्वाड्रेटिक में डिग्री बच्चों कितनी हो जाती है, हाईएस्ट डिग्री बेटा कितनी हो जाती है, बोलो 2 हो जाती है। ठीक है, तो डिग्री कितनी हो जाती है भाई, 2 हो जाती है। ठीक है, तो लीनियर में 1, क्वाड्रेटिक में 2। मतलब क्या कहने का है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाईएस्ट डिग्री बेटा कितनी होगी, 2 होगी। ठीक है, लीनियर में 1 होती है, वो आपको पहले बता चुके हैं, तो देख लीजिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या दे रखा है कि अ पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ द सेकंड डिग्री। ठीक है, अ पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ द सेकंड डिग्री इज नोन एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, कि अ पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, किसी पॉलिनोमियल इक्वेशन की डिग्री कौन सी डिग्री कितनी हो बच्चों, 2 हो। अच्छा ठीक है, अब हम बच्चों बात करेंगे जैसे कुछ इसमें से मतलब क्या है कि जैसे आपको बताया गया था इक्वेशंस क्या होती है, फिर लीनियर इक्वेशन बताया गया था। लीनियर इक्वेशन की आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बताई गई थी, जो कि मेरे भाई क्या होती है, ax होती है प्लस by होती है प्लस का c होती है इक्वल टू 0 होता है। बिल्कुल ऐसे सीख जाएंगे, जहां पर आप ये देख लीजिए मेरे भाई कि x की डिग्री यहाँ पे कितनी है बच्चों, 1 है। और यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि a जो है वो मेरे भाई कभी 0 नहीं हो सकता है। अगर a 0 हो गया तो ये हमारे जो लीनियर इक्वेशन और स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी हुई है ये नहीं होगी। अभी लीनियर की बता रहा हूँ, अभी क्वाड्रेटिक का नहीं है कि आप समझ रहे हैं क्वाड्रेटिक नहीं है, लीनियर का बता रहे हैं, क्योंकि x की डिग्री 1 है, जो कि आप पहले ही सीख चुके हैं। अब यहाँ पे मैंने क्या बताया कि वेरिएबल की जो डिग्री है वो कितनी होगी मेरे भाई, 2 होगी, ax² प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू 0। ठीक है, जहां पे आप देख लीजिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमें कैसे पता लगा, क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए x की हाईएस्ट डिग्री बेटा कितनी है। अगर हम hd हाईएस्ट डिग्री की बात करें तो यहाँ पे देख लीजिए 2 हाईएस्ट डिग्री है, और वहां पे मैंने क्या लिखा था, a जो है वो भाई मेरे कभी 0 नहीं हो सकता। अगर यहाँ पे a 0 हो जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं बन पाएगी। इस a
बी और सी को मेरे भाई आपको पहले ही पता है सब कुछ। ए बी और सी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, रियल नंबर्स कहते हैं। और अगर इनका दूसरा नाम क्या होता है, ए बी सी का होता है दूसरा नाम होता है क्वाड्रेटिक कोफिशिएंट। ठीक है, क्या होते हैं बच्चों, क्वाड्रेटिक कोफिशिएंट्स होते हैं ये। इनका दूसरा जैसे इनके कहें क्वाड्रेटिक कोफिशिएंट। क्यों क्वाड्रेटिक कोफिशिएंट्स इन्हें कहा गया, ये इन्हें इसीलिए कहा गया क्योंकि ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये जो हमारे कोफिशिएंट्स होंगे ये भी क्या होंगे, क्वाड्रेटिक कोफिशिएंट होंगे। ठीक है, उसे हम क्या कह सकते हैं, लीनियर कोफिशिएंट बोल सकते हैं। तो यहां से आपको एक दो पॉइंट और भी क्लियर हो गए। रियल नंबर्स आपको मैंने बताया था जो कि या तो रेशनल हो या तो इरेशनल हो, मेरी सबसे पहले वीडियो में आपको मिल जाएगा। ठीक, अब हम लोग बच्चों बात करते हैं कि जैसे इसी में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बच्चों बेसिक चल रहा है अभी। ठीक है, जो आपके बहुत अच्छे से समझाया जा रहा है। जैसे कि आपको इक्वेशन के बारे में बताया गया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरे भाई बताए गए। रियल नंबर्स के बारे में से रियल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो या तो रेशनल हो या तो इरेशनल हो, जो कि आपको पहले से बता चुके हैं। सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब अच्छा आपको ये भी बेसिक सी बात है कि भाई जब कोई भी इक्वेशन होगी तो उस इक्वेशन का बेटा सॉल्यूशन भी निकलेगा। सॉल्यूशन निकलने का मतलब ये है कि एक्स की वैल्यूज निकलेंगी या मतलब जीरोस निकलेंगे, रूट्स निकलेंगे। ठीक है, जैसे कि आपको बताया गया था ग्राफिकल मेथड समझाया गया था, एक्स और वाई के डिफरेंट वैल्यूज पुट करके डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स हम लोग को मिले थे। ऐसे इसमें हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। कैसे, if the value of the unknown variable x will satisfy the equation, these are known as the roots of the quadratic equation which are same as the zeros of the quadratic polynomial. The values of unknown variable x की मतलब unknown variable x जो है वो हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। जैसे कि मतलब हमारे पास कोई भी इक्वेशन रखी थी 3x + y बराबर हम लोग को जो इक्वेशन दे रखी थी उसमें हम लोग सिंपली क्या करते थे, x की वैल्यूज वगैरह निकाल लेते थे। तो वही इसमें कहा गया है। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेटा दूसरा नाम होता है रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, दिस सॉल्यूशन जो हमारे सॉल्यूशन निकल के आते हैं, क्वाड्रेटिक एक इक्वेशन होगी, उस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन निकल के आएगा उसे हम क्या कहेंगे भाई, उसे हम कहेंगे कि रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हिच आर सेम एज द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो कि बिल्कुल सेम होंगे कौन से, जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। और अब ध्यान रखें कि जो हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसकी हाईएस्ट डिग्री मेरे भाई कितनी होती है, 2 होती। तो ये भाई पूरा आपको समझाया जा चुका है। जो हमारे सॉल्यूशन जो निकलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के उन्हें हम सिंपली क्या कह देंगे, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल देंगे। ठीक है, और जो कि बिल्कुल वो हमारे सेम होंगे एज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। ठीक है, तो हम लोग जो है मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है बच्चों, अभी मिटा देते हैं पूरा। उम्मीद है आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। ये बता दें पार्ट 1 जो है आपके 3 चैप्टर बहुत ही अच्छे से बच्चों बता दिए गए हैं। ये बच्चों इसका फोर्थ चैप्टर है, क्लास 10 चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि बिल्कुल अभी भी थोड़ा एक से 2 कंसेप्ट अभी और बताए जाएंगे। उसके बाद थोड़े से आपको क्वेश्चन वगैरह बताएंगे। ठीक है, जैसे कि आपको 3 चैप्टर बहुत ही इत्मीनान से बहुत ही अच्छे से आपको बताए गए हैं, ऐसे ही आने वाले सभी चैप्टर्स भी आपको बहुत अच्छे से बताए जाएंगे, जो कि हम लोग इस चौथे चैप्टर पे पहुंच गए। सपोर्ट वगैरह आप अपना बनाए रखिए। ठीक है, चलो अच्छा, अब हम बात करेंगे कि भाई तरीके क्या हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो हम अंग्रेजी में कैसे कहेंगे, मेथड्स ऑफ सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हेडिंग डाल देंगे भाई, मेथड्स ऑफ सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो भाई आपको बता दूं मैं कि इसके 3 मेथड्स होते हैं। देयर आर 3 मेथड्स ऑफ सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है भाई, 3 मेथड होते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब बेटा क्या होता है, जिसकी हाईएस्ट डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कितनी हो मेरे भाई, 2 हो। ठीक है, और जिसकी भाई मेरे स्टैंडर्ड फॉर्म मेरे भाई क्या हो, x² हो प्लस का bx हो प्लस का c = 0 हो, जहां पर a की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। जो हमारे डिग्रीज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो हमारा ऐसे होता है। अगर हम सिर्फ क्वाड की बात करें, क्वाड का मतलब मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर बात करूं मैं, तो इसमें हम लोग बेटा बात करेंगे कि जैसे x² है तो इसमें x की हाईएस्ट डिग्री 2 है, फिर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे x की 1 और x की 0, जो कि यहाँ पे बच्चों ये लिखा हुआ है। मैं एक बार फिर से और ज्यादा एक्सप्लेन कर दूं कि bx की पावर 1 और c गुणे x की पावर 0, क्योंकि आपको पता होता है कि किसी की भी पावर अगर 0 हो जाती है तो उसका आंसर क्या आ जाता है, 1 हो जाता है। तो c गुणे x की पावर 0 मतलब c गुणे 1 = c, तो तभी हम लोग यहाँ पर क्या कर देते हैं, c ऐसे लिख देते हैं, जो कि यहाँ पे 2, 1 और 0। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए वहां पे क्यूब आ जाएगा। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो भी चलिए आपके बता ही दे रहे हैं, बस इस पे ज्यादा नहीं। क्यूबिक में देखिए जैसे क्या है, क्यूबिक में ये हो जाता है ax³ प्लस का bx² प्लस का cx प्लस का d = 0। अब देख लीजिए 3, 2, 1 और x की पावर
0। ठीक है, जहां पर भी हमारा ए जो है वो 0 नहीं होगा, जो कि ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता दिया गया क्योंकि हम लोग बात क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कर रहे हैं। तो चलिए अब भैया हमने सीखा था इसमें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बेटा सॉल्व करने के 3 मेथड होते हैं, जो कि आपके फर्स्ट मेथड आपके सामने भी हम लिख रहे हैं, बाई फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, बाई फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, सेकंड मेथड होता है मेरे भाई बाई कंप्लीटिंग द स्क्वायर। और तीसरा होता है बाई यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और श्रीधराचार्य फॉर्मूला। ठीक है, और श्रीधराचार्य फॉर्मूला, जो कि अभी आपको शुरू करते हैं इस वीडियो में इक्वेशंस के बारे में, बाकी आपको साथ ही साथ स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में आपको बहुत अच्छे से समझाया गया था कि स्टैंडर्ड फॉर्म वगैरह क्या होती हैं, कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे कौन सा कोएफिशिएंट वगैरह जीरो या फिर रियल नंबर्स क्या, रियल नंबर्स बताए गए थे, एबीसी होते हैं, उसे साथ ही साथ उन्हें क्वाड्रेटिक कोएफिशिएंट भी कहते हैं। अब बच्चों अगली हेडिंग है मेथड ऑफ सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा भाई हमने सब कुछ तो सीख लिया, लेकिन हमने ये भी नहीं सीखा कि भाई कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के भाई मेरे कितने मेथड होते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व, जैसे कि आपको हाँ थोड़ा सा याद दिला दें कि जैसे कि हम लोग ने लीनियर इक्वेशन पढ़ा था, कहो यहाँ पढ़ा था, तो लीनियर इक्वेशन को मेरे पास सॉल्व करने के लिए आपके पास तो ग्राफिकल मेथड था। ग्राफिकल मेथड सुटेबल ना होकर आपको मैंने 3 मेथड बताए थे, जो कि आपको क्या बताए थे भाई मेरे, सबसे था सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा था इली मेथड और तीसरा था बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स वाले लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास बेटा कितने मेथड थे, 3 मेथड थे। तो इसीलिए हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसे बेटा सॉल्व करने के लिए हमारे पास कितने मेथड होंगे, 3 मेथड होंगे। कौन सा भाई, पहला बाय फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा मेरे भाई होगा बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और तीसरा मेथड होगा मेरे भाई बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और इज नोन एज श्रीधराचार्य फॉर्मूला। तो ये फैक्टराइजेशन मेथड, बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर और बाय यूजिंग धराचार्य। ठीक है, तो ये 3 तरीके होते हैं इनको सॉल्व करने के लिए। फैक्टराइजेशन को हम सीधे सीधे जो है लास्ट वाले कि मल्टीप्लाई करके साइन देख के रूट्स बना लेते हैं। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड वो थोड़ा सा आपके लिए नया है और श्रीधराचार्य फॉर्मूला। बाकी फैक्टराइजेशन तो मेथड तो बहुत ही इजी है, ये थोड़े से कठिन है, मतलब ठीक है, मतलब एवरेज कठिन क्या, जबकि ये भाई तीनों ही मेथड होते हैं। तो इसीलिए सॉल्व करने, इसलिए आपको इन तीनों मेथड के द्वारा जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके दिखाया जाएगा। जैसे कि अगर बेटा बात करें कि श्रीधराचार्य फॉर्मूला जो मैंने लिखा था, बाई श्रीधराचार्य जी, ये बहुत ही रिस्पेक्टेड हमारे मैथमेटिशियन रहे थे, बहुत ही रिस्पेक्टेड। ठीक है, जिनका ये जो फॉर्मूला है मेरे भाई x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तभी इनके आगे बेटा श्रीधराचार्य जी, ये हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेड मैथमेटिशियन रहे हैं। ये इसे अगर हम लोग अपना नाम दें, जैसे कि हम लोग कहें तो ये सदाबहार फॉर्मूला है, ये हर जगह बच्चों यूज होता है सदाबहार। जैसे कि सदाबहार बल वगैरह होते हैं जो कि मतलब बिल्कुल 12 ही महीने चहचहाते रहते हैं, बिल्कुल वैसे ये बहुत खूबसूरत सा फॉर्मूला है। x बराबर बेटा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, ये बेटा बाई श्रीधराचार्य जी ने ये प्रूफ करा था। ठीक है, जिसमें कि अभी आपको थोड़ा सा बता दें, जिसमें कि ये जो पूरी वैल्यू होती है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये बच्चों बराबर होती है, इसे कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो ये डी की वैल्यू जो होती है वो मेरे भाई कितनी होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बाकी जो हमारे श्रीधराचार्य मैथमेटिशियन थे उनने फॉर्मूला दिया था x बराबर माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये उनने फॉर्मूला दिया था। ठीक, ये बच्चों सदाबहार फॉर्मूला है, ये चलता ही रहेगा। आप जो है ये ऐसे फॉर्म में नहीं है कि जो बस अभी यूज हो गए बाद में यूज होंगे, नहीं, तो ऐसा नहीं है। ये बच्चों आपके सदाबहार फॉर्मूले हैं, ये आपके हमेशा यूज होते रहेंगे। ठीक है भाई, एक मिनट जाएगा और देखते हैं क्या बताना है। अच्छा, एक एग्जाम्पल वगैरह जैसे ले लें कि हम भाई जैसे
क्वेश्चन जैसे हम आपको पढ़ के बता दे रहे हैं कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें ये बताना है कि चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं कि नहीं। ठीक है, तो भाई हम चेक करके अभी बता देंगे बिल्कुल भाई कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। x माइनस टू का वैल्यू भाई होल स्क्वायर प्लस का 1 इक्वल टू 2x माइनस 3। कि अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भाई ये बताइए कि ये हमारी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, तो भाई सबसे पहले अपना दिमाग दौड़ाना है कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे पहली बात तो हाईएस्ट डिग्री क्या होगी मेरे भाई, 2 होगी। मतलब क्या कहने का मतलब ये है कि हाईएस्ट डिग्री तो इसकी 2 होगी, मतलब कि हमें एक्स स्क्वायर बनाना है कि नहीं भाई। अगर हमारी डिग्री 2 है तो एक्स स्क्वायर तो बनेगा ही बनेगा। कैसे बनेगा, देखो भाई एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इक्वल टू 0। हमें ये एक्स स्क्वायर बनाना है तभी तो भाई डिग्री 2 होगी, है कि नहीं। तो यहाँ पे हमारी डिग्री हमें ध्यान रखना है कि क्वाड्रेटिक जब आ जाए तो हाईएस्ट डिग्री बेटा कितनी होगी, 2 होगी। ठीक है, तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे। अगर मुझे एक्स स्क्वायर वगैरह एक्स स्क्वायर टर्म मुझे मिलेगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और अगर नहीं है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। जैसे कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, जो कि एक बेटा आइडेंटिटी होती है a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, कोई कोई लोग वैसे स्टूडेंट्स वगैरह क्या करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये भी ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। वो लोग क्या करते हैं, प्लस वाला टर्म पहले लिख देते हैं, माइनस का बाद में लिख देते, तो दोनों तरीका बिल्कुल सही है। वैसे ज्यादा सही तरीका यही माना जाता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर आप नीचे वाला भी इस्तेमाल करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम भी यही करते हैं, मेरे भी यही आदत है कि जो है ए स्क्वायर जो है प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ऐसे करके लिखते हैं तो थोड़ा ज्यादा ठीक रहता है। बाकी आप माइनस 2ab पहले लिख दें तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3, तो क्या बेटा सॉल्व कर लीजिए, जो कि क्या होता है ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2 गुणे x। ठीक है, और ये हमारी कितनी है, माइनस का 2, बाकी ये हमारा कितना हो जाएगा 2x माइनस 3। ये बच्चों सीधा सा हम लोग ने लगा दिया है। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 4 में से ये 2 गया, ये कितना बचेगा, ये 2 बचेगा। ठीक है, ये 1 मिनट जाइए, 2 कैसे बचेगा, ये प्लस का 4 हमारा ऐसे ही रहेगा, ये 2 2 ये माइनस माइनस प्लस ये 4x हो जाएगा, ये बराबर बेटा कितना हो जाएगा 2x माइनस का 3। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस का 4 प्लस का 4x माइनस का 2x और ये प्लस का 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, हाँ, और यहाँ पे बच्चों क्या है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर ये हो गया, ये प्लस का 1 आपका साथ में चल रहा है। ठीक है, तो ये आपका ये प्लस का 1 मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया बच्चों, एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है, एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे आप देख लीजिए जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस का 4 एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 2 4x माइनस का 2ab, तो ये 2 माइनस का 2 इंटू एक्स और ये यहाँ पे 2 हो गया। ठीक है, तो ये आपकी जो आइडेंटिटी आई है यहाँ पर, एक मिनट रुक जाइए, जैसे कि इसे थोड़ा सा और ऐसे करके बता दें तो ज्यादा बढ़िया है कि जब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते वक्त हमें सिर्फ ये देखना है कि हमारा जो है एक्स स्क्वायर का टर्म बनना चाहिए। ठीक है, तो हमारा जो भाई क्वेश्चन था वो हम लोग लिख ले रहे हैं कि एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस का 1 इक्वल टू मेरे भाई 2x माइनस 3। तो यहाँ पर बच्चों आप देख लीजिए a माइनस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी बन रही है, जो कि भाई मेरी a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 2ab वाला टर्म हम चाहे पहले लिख दें तो माइनस का 2ab 2। ठीक है, माइनस का 2ab आप देख लीजिए, 2 इंटू एक्स, 2 इंटू ये आपका x हो जाएगा 2ab, और ये आपका कितना हो जाएगा, ये माइनस का 2 इंटू ये 2 हो जाएगा। ठीक है, और आप देख लीजिए ये प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक, और ये 2 का स्क्वायर ये 4 हो जाएगा, 1 तो बेटा साथ ही में चलेगा, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 2x माइनस का 3, तो ये बेटा एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये आपका माइनस का 4x हो गया। ठीक है, और ये आप देख लीजिए, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 4 प्लस का 1। ठीक है, ये आपका ऐसे ही चलता रहेगा। ये आपका 2x माइनस 3, इसमें सीधी सीधी आइडेंटिटी लगा दी है, ए स्क्वायर माइनस का 2ab 2 इंटू एक्स इंटू 2। ठीक है, ये आपका लगा दिया है, आप यहाँ पे चाहे लिख भी सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो माइनस का ये ऐसे ही 2 लिखा। ठीक है, और एक्स का कोफिशिएंट कितना है 1 है, और ये आपका 2 आ गया। ठीक है, और फिर बी स्क्वायर बेटा 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 1 आपका साथ में चलता रहेगा। तो ये आप सिंपल देख लीजिए, ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये आप इसे इधर ले आएंगे, माइनस का 6x 4 और 5 और 5 और 3 8, तो ये आपका ये एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 8 इक्वल टू 0। ठीक है, तो आप इसे ऐसे कर देंगे। ठीक है, तो आप इसका तरीका क्या होता है, विच इज इन द फॉर्म, इट इज इन द फॉर्म। ठीक है, इट इज इन द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी। वो आपको ये है कि अगर मतलब कहने का मतलब ये है कि अभी लिख लें फिर बता देते हैं पूरा। देयरफॉर
द गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक। जैसे कहने का मतलब ये है कि अगर हम बेटा डायरेक्ट से आपको बताया करते हैं, इस वीडियो में आपको जो है बिल्कुल लिखने का भी तरीका बताया जाता है कि कैसे हम अपने आंसर को रिप्रेजेंट करें। वैसे हमें यहीं से डायरेक्ट पता लग रहा था कि ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि भाई x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, कि जिसमें से हमें भाई मेरे एक्स स्क्वायर टर्म तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, जिसमें कि हमें एक्स स्क्वायर टर्म मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन यहाँ को बिल्कुल सॉल्व करके एक एक तरीका दिखाया जाता है कि कैसे ये हमारा ये टर्म आता है जिसमें 2 इंटू एक्स गुने 2, ठीक है। तो ये हमारा 2 2 जाएगा माइनस का 4x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये जो 4 और ये आपका प्लस का 1 साथ में चल रहा है। तो यहाँ पे देख लीजिए कि एक्स स्क्वायर का टर्म हमारे पास बेटा पहले से ही आया हुआ है, ठीक है। जो आपकी होता है एक्स स्क्वायर, एक्स का भाई ए की जगह यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है 1 है, जिसमें हमारे एबीसी हमारे रियल नंबर्स होते हैं और दूसरा वाले हम क्या होते हैं क्वाड्रेटिक कोफिशिएंट्स होते हैं, ठीक है, जो कि आपको बताया जा चुका है, ठीक है। 1 मिनट, ठीक है भाई। तो ये जो है ये मतलब आपको एक पहचान बताई गई थी कि कैसे जो है इसका भाई मतलब क्या कहने मतलब ये है कि कैसे हम पहचानेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब जैसे कि इसमें और भी जैसे क्वेश्चंस हैं कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x माइनस 3, ठीक है। अब जैसे एक आपको सेकंड पार्ट ये बता दे रहे हैं कि जैसे इसमें लिखा हुआ है x प्लस 1 इक्वल टू 8 बराबर x प्लस 2 और x माइनस 2, ठीक है। तो आप यहां से ये देख लीजिए, इसको हमें बताना है कि ये भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, ठीक है, हमें ये बताना है। तो हम जो है भाई इसे ऐसे करके लिख दें, ठीक है। हाँ, तो यहां पे क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस का एक्स हो जाएगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर ये प्लस का एक्स और यहाँ पर ये प्लस का 8 है, सॉरी थोड़ा सा दिक्कत हो गई लिखने में, प्लस का 8 इक्वल टू एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2। अब हमें ये बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, ठीक है। तो आप ये देख लीजिए, इसकी मैंने अंदर मल्टीप्लाई करा दी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और ये प्लस का 8 ऐसे ही रहा। अब इस क्वेश्चन को करने के तरीके दो हैं बेटा। एक क्वेश्चन में से आप ये देखते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी, जो की एक आइडेंटिटी होती है, ए प्लस बी ए माइनस बी, जो की होती है मेरे भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बच्चों आइडेंटिटी होती है, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर यहाँ पे बच्चों कितना है एक्स स्क्वायर और बी स्क्वायर कितना है ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 है। अब आप ये देख लीजिए यहाँ पर क्या है, इसे मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नहीं, अब वो हम कैसे पहचानेंगे, ठीक है। अब आप देख लीजिए मैंने क्या करा कि एक्स के एक्स से मल्टीप्लाई करे एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स की 1 से मल्टीप्लाई करे मेरे भाई एक्स हो गया, ठीक है। अब ये हमारी आइडेंटिटी होती है मेरे भाई ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप ये देख लीजिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर का टर्म कट जाएगा, एक्स प्लस 8 इक्वल टू माइनस 4 बचेगा, जो कि मैंने आपसे कहा था ये टर्म हमारा क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है, मतलब 0 हो रहा है, ठीक है। तो आप ये हमारी इक्वेशन नहीं है कि लिख देंगे विच दिस इक्वेशन विच इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ विच इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इक्वल टू 0, देयरफॉर इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। जो कि मैंने सोचा था एक इक्वेशन क्वाड्रेटिक हो गई है, दूसरी नहीं हुई है, तो मैंने सोचा कि ये वाली इक्वेशन को भी एक एग्जांपल आपको ऐसा लेके बताया जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना हो। आपको मैंने बताया था कि ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इक्वल टू 0 है, जहां पर मेरे भाई ए कभी 0 नहीं होना चाहिए, ए कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। और थोड़ा विस्तार से बता देते हैं, ए का मतलब है एक्स स्क्वायर का क्वाड्रेटिक कोफिशिएंट या सिंपली कोफिशिएंट। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, जो कि हमारा ए है वो भाई मेरे 0 के बराबर हो गया है, ठीक है। जो कि हमारा यहाँ पे जो कोफिशिएंट जो हमने आपको निकाल के बताया एक्स स्क्वायर, या आप ऐसे समझ लीजिए कि एक्स स्क्वायर टर्म यहाँ पर क्या हो रहा है, फिनिश हो रहा है, इसलिए हमारी ये इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है। तो आप ये इसमें मुझे मतलब ये था कि आपको पहले वाले जो पार्ट 1 है इसमें सिंपली आपको इंट्रोडक्शन लेना था, जो कि 20 मिनट का लगभग इंट्रोडक्शन हो गया है, ठीक है। इसका इंट्रोडक्शन इतना काफी है। अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे 4.1 एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।